नमस्कार बच्चों, आइए हम पाठ के आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें आपने एक प्रश्न भी आएगा कि संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरना। तो संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरना क्या है कि संबंधों में बदलाव आना। जिस प्रकार से पहले हम अतिथि का, आपस में भाईचारे का, आपस में मेहमान नवाजी का, दोस्ती का, जिस प्रकार से हम पहले संबंध रखते थे, आज वो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज हमारे पास जो है समय नहीं रह गया है, व्यक्तियों के लिए समय नहीं रह गया है। हम बहुत व्यक्तिवादी हो गए हैं। इसी को कहते हैं संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरना। अतिथि को राक्षस रूप में देखना। जैसा कि मैंने आपको पाठ के पहले ही बता दिया था कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के तुल्य होता है, देवता के समान होता है। लेकिन ये चीज अब के परिवेश में ये लागू नहीं होती, क्योंकि सब बहुत व्यस्त हो गए हैं, हमारी बहुत व्यस्त दिनचर्या हो गई है। तो यदि कोई आता है और वह कुछ समय बाद आतिथ्य सत्कार करा के चला जाता है, तो यहाँ पे एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा, केवल यह उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो आते हैं, उनमें हम भी शामिल हैं जो हम जाते हैं किसी के यहाँ। ठीक है ना। तो यानी हम यदि किसी के यहाँ जा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा आतिथ्य सत्कार करवा करके बहुत ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। यानी अपनी मर्यादा उसी में है, उसके यहाँ जाइए, थोड़े समय बीत जाएगा और फिर आप अपने घर वापस आ जाइए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि लेखक को जो वही अतिथि जो देवता तुल्य लगने लगा था, फिर बाद में वही अतिथि उनको राक्षस जैसा प्रतीत होने लगा, वह किसी दैत्य से कम नहीं लगता था। ठीक है बच्चों। और फिर क्या होता है पाठ के अंतिम में कि अगला दिन आता है और फिर वही लेखक सोचता है कि जब सूर्य की जो है स्वर्णिम किरणें पड़ेंगी तुम्हारे बिस्तर पे, हे अतिथि, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि तुम चले जाओगे। तो चूंकि बच्चों ये व्यंग पाठ था, व्यंगात्मक पाठ था, समाज पर एक व्यंग था, तो इस प्रकार से है कि हमें किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए। तो यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए हैं बच्चों, ये अतिरिक्त ये आपके पाठ में आई हुई कुछ पंक्तियां हैं, इसको देख लीजिए, वो पाठ के बीच में आएंगी, क्या पता उससे प्रश्न बने, तो इसके लिए आप जानते रहिए। देखिए, कह रहे हैं तुम्हारे सामीप्य की बेला यों रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे सामीप्य यानी नजदीक रहना, समीप रहना, सामीप्य की बेला यों रबर की तरह खिंच जाएगी। यानी रबर कैसा होता है? देखने में रबर छोटा होता है, लेकिन यदि हम रबर को तानेंगे या खींचेंगे तो वह बहुत बड़ा होता जाता है। तो वह कह रहे हैं कि सामीप्य की बेला, हमारे पास रहने की जो समय था, वह तुम आए थे तो मैं सोचा था कि तुम चले जाओगे, लेकिन तुम इतने दिन तक रहोगे, इतनी रबर की तरह खिंचते जाएगी अवधि तुम्हारे यहाँ रहने की, इसका लेखक को अनुमान न था। आगे है बच्चों की घर को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि दूसरे के घर की स्वीटनेस को काटने को न दौड़े। यानी घर को क्या कहा जाता है? स्वीट होम कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम कहीं से भी आते हैं तो हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है। हम जितनी स्वतंत्रता से अपने यहाँ रह सकते हैं, उतनी स्वतंत्रता से हम दूसरे के यहाँ नहीं रह सकते। हम अपनी मनमर्जी, सबके रहने का अपना अपना तौर तरीका है। कोई बहुत घर को अपने करीने से सजा के बहुत अच्छे ढंग से रहता है, उसमें उसको अच्छा लगता है। किसी को रहता है कि बेफिक्र से सारे सामान पड़ेंगे इधर उधर, उसको उसी में आनंद मिलता है। तो व्यक्ति की जैसी सोच होती है उस प्रकार से वह अपने घर की व्यवस्था करता है। लेकिन मिला जुला के ये कहना कि अपना घर सबको अच्छा लगता है। स्वीट होम इसलिए कहा गया है क्योंकि दूसरे के घर की स्वीटनेस को काटने को न दौड़े। जहाँ बात से स्पष्ट है कि यदि हमारा घर स्वीट होम है और यदि कोई हमारे यहाँ आ जाता है तो हमको अपने आप को भी बहुत परिवर्तित करना पड़ता है। जैसे यदि हम कोई चीज होता है ना, कोई आता है, हमारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तो हम उसको ठीक से रख लेते हैं। यदि हमारे दिनचर्याएं भी गलत हैं तो भी हम उसको सुधार लेते हैं, उसको दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो फिर लेकिन ये इंसान कितने दिन करेगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि कह रहे हैं कि स्वीट होम इसलिए कहा जा रहा है कि दूसरे की स्वीटनेस को काटने को दौड़े। यानी आपको भी, जो आ रहा है अतिथि, उसको भी आराम अपने ही घर मिलेगा। वो आए, अतिथि का स्वागत सत्कार कराए और अपने घर के में जाए और अपने घर की स्वीटनेस को बनाए रखे और अपने घर में आराम करे। तो बच्चों, ये हमारा पाठ समाप्त हुआ और
इस प्रकार से अब आप भी किसी के यहाँ जाइएगा तो थोड़ा इस पर विचार करिएगा। खैर हमारे भारत की परंपरा रही है कि जो है अतिथि को देवता मानना वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हमारे जो मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं, हमारे जो संबंध परिवर्तित हो रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।